प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड यानी क्लास 11th का सेकेंड बुक का सेकेंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डिस्कशन से मतलब है कि हम लोग जो है वो आज बात करेंगे फ्लूइड प्रेशर वाले चैप्टर की, है ना, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, इन पर चर्चा करेंगे। ठीक, देखिएगा आप स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन देख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, उन पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, 1.013 10 to the power 5 पास्कल, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, इसका अगर आंसर देखें तो इसका आंसर बच्चों जो है वो रहेगा आपका डी, है ना। आपको दिमाग में रखना है, एक्चुअल में ये जो पहली बात बताई गई है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, तो ये टॉरसली एक्सपेरिमेंट अपने को याद रखना है। टॉरसली ने क्या किया था, 1 मीटर लंबी एक टेस्ट ट्यूब ली थी और उसको मरकरी से भरे बेसल में रखा था, है ना। फिर इस टेस्ट ट्यूब को पूरा मरकरी से भरने के बाद मरकरी से भरे बेसल में ही ऐसा उल्टा रख दिया, तो जो मरकरी अपने वेट के कारण नीचे सरकने लगता है और एक पर्टिकुलर हाइट पर आकर के रुक जाता है। वो हाइट थी यहाँ से 76 सेंटीमीटर, और 76 सेंटीमीटर मरकरी के इस कॉलम को इस P = HDG इस फार्मूले से कैलकुलेट किया गया था। तो ये जो है वैल्यू निकली थी 1.013 10 to the power 5 पास्कल। ठीक है, इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं और इसी को हम लोग जो है 1 बार के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले का आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ अबव, मतलब ये तीनों ही आंसर जो है वो सही है। ठीक है, उसके बाद है द एपरेटस बेस्ड ऑन पास्कल लॉ। पास्कल लॉ पर इन पर कौन सा एपरेटस बेस्ड है? सिंपल बैरोमीटर, बैरोमीटर टॉरसली एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। हाँ, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये आंसर आपका सही होगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट आ जाए, हाइड्रोलिक ब्रेक आ जाए, ये पास्कल लॉ पर बेस्ड है। जबकि ये मैनोमीटर जो है ये गैस के प्रेशर को मेजर करता है, बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। दोनों ही टॉरसली पर एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसलिए यहाँ आपका आंसर रहेगा हाइड्रोलिक लिफ्ट। तीसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्केलर क्वांटिटी? प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, सरफेस टेंशन स्केलर क्वांटिटी है, सरफेस एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, स्ट्रेस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ध्यान रखना आप। ठीक है, स्ट्रेस आप लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, फोर्स अपॉन एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, उसको अपन लोग स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? इनसाइड ए लिक्विड प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स लाइंग एन हॉरिजॉन्टल लाइन इज सेम। पास्कल कहते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लिक्विड के हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पर प्रेशर जो है वो इक्वल रहता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम वर्टिकल लाइन इनसाइड ए लिक्विड। वर्टिकल लाइंस पर प्रेशर में डिफरेंस रहता है, हम लोग पढ़ चुके हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जो लिक्विड के अंदर ऊपर सरफेस के नियर पॉइंट होता है उस पर प्रेशर कम रहता है और इनसाइड द लिक्विड जो है वो प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है, प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड ए लिक्विड्स डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बिल्कुल डेंसिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ, P = HDG होता है। यहाँ पे जो D है, ये D जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, भले ही सेम हाइट के 3 लिक्विड ले लो, आप सेम हाइट पर आप प्रेशर देखना चाह रहे हो, लेकिन जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे जो है प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ये पॉइंट्स भी सही है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा
ऑल ऑफ अबव, ये सारे जो है आंसर आपके सही है। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ प्रेशर, इनमें से प्रेशर की कौन सी यूनिट नहीं है? टॉर ये प्रेशर की यूनिट है, पास्कल प्रेशर की यूनिट है, बार प्रेशर की यूनिट है। ये वाला आंसर जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि प्रेशर होता है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, यानी प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। तो फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन में, और एरिया को मेजर किया जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे न्यूटन पर मीटर है, तो ये यूनिट जो है वो रॉन्ग है इसकी। ठीक है, इसी को हमने देखा जाए तो एक प्रकार से 1 पास्कल कहा है। ठीक, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, देख लीजिएगा आप इनको। फ्लूइड प्रेशर इज ए, तो आप यहाँ लिख सकते हो फ्लूइड प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर जो है वो स्केलर है, जबकि स्ट्रेस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान रखेंगे आप इस बात का, है ना। वर्किंग ऑफ हाइड्रोजन लिफ्ट इज बेस्ड ऑन, हाइड्रोजन लिफ्ट किस पर बेस्ड है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका पास्कल लॉ। पास्कल लॉ का एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, द प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स ऑन सम हॉरिजेंटल लेवल इनसाइड ए लिक्विड इज सेम। ठीक है, लिक्विड के अंदर हॉरिजेंटल पॉइंट्स पर प्रेशर सेम रहता है, ये आप यहाँ पर कह देंगे। ठीक है, अभी द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन ऊपर दे चुके हैं, तो ये होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। ठीक है, इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसको यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए? तो यहाँ आप लिख दोगे बैरोमीटर। बैरोमीटर ही जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। प्रेशर एंड सरफेस टेंसर आर वेक्टर क्वांटिटी, नहीं, दिस इज ए फॉल्स, क्योंकि प्रेशर और सरफेस टेंशन दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नॉट नेग्लेक्टेड, मतलब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को अपना नेग्लिजिबल ना माने, देन द प्रेशर एट ईच पॉइंट इनसाइड ए लिक्विड इज सेम। ठीक है, तो यहाँ भैया देखो ध्यान से देखना, नेग्लेक्टेड। ठीक है, अगर अपन जी को नेग्लेक्टेड कर दें तो हॉरिजेंटल पॉइंट्स पर लिक्विड के अंदर प्रेशर सेम रहता है, तो ये ट्रू हो जाएगा आपका। ठीक, द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर, ये फॉल्स है आपका। एक्चुअल में अगर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, जैसे ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो आप ध्यान से, इस फार्मूले का अगर इस्तेमाल करें P इज इक्वल टू HdG, यहाँ पर अगर HdG का इस्तेमाल करते हुए और एयर में अगर अपन हाइट निकालें, तो हाइट निकालने का फार्मूला हो जाएगा H इज इक्वल टू P अपॉन DG। प्रेशर की वैल्यू 1.013 10⁻⁵ लिख दें, और वाटर की जो डेंसिटी होती है 1.23 होती है 10⁻3, जी की वैल्यू रखें तो नियरली इक्वल यही आती है हाइट एट किलोमीटर की, एटमॉस्फेरिक हाइट जो है वो आती है। बट है ना, डेंसिटी ऑफ जो एयर है वो ऊपर की ओर जाने पे डिक्रीज होती चली जाती है, इसलिए ये हाइट का अनुमान जो है वो सही नहीं है, तो यहाँ पर आप फॉल्स लिख देंगे इसको। ठीक, नाउ नेक्स्ट, द प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स लाइंग इन सेम हॉरिजेंटल लाइन इनसाइड ए लिक्विड इज सेम, ये पास्कल लॉ है, बिल्कुल सही है ना। हॉरिजेंटल लाइंस पर प्रेशर जो है वो इक्वल रहता है लिक्विड के अंदर, तो ये ट्रू हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है द वैक्यूम अबव द मरकरी कॉलम इन ए सिंपल बैरोमीटर इज नाउन एंड टॉरसली एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही, ट्रू है ये मैं बता देता हूँ आपको, मैंने अभी आपको ये बताया है, ये टॉरसली एक्सपेरिमेंट है। इसमें 1 मीटर लंबी एक टेस्ट ट्यूब होती है जो मरकरी से पूरी तरह से भरी होती है। इसको मरकरी से भर के अंगूठे से के माध्यम से ऐसा उल्टा मरकरी से भरे वेसल में रख दिया जाता है, तो मरकरी अपने वेट के कारण नीचे की तरफ सरकने लगता है और 76 सेंटीमीटर पर आकर के रुक जाता है। तो ये जो इसके अंदर ये जो कीरेट होता है, ये स्पेस अंदर के अंदर जो कीरेट होता है, इसको नाम दिया जाता है टॉरसली वैक्यूम। तो यहाँ आंसर ये टॉरसली वैक्यूम के लिए कहा गया है, तो ये आपका जो है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद है मैच द कॉलम, तो आओ मैच द कॉलम की बात करें। प्रेशर,
तो आप ध्यान रखना, यहाँ कह देना स्केलर क्वांटिटी है, ये 1 हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। ठीक, पास्कल दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ये 2 हो जाएगा आपका। हाइड्रोलिक लिफ्ट बेस्ड ऑन पास्कल लॉ, ये 3 हो जाएगा आपका। बार, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है, ये 4 हो जाएगा आपका। और टॉरसली वॉक्यूम बैरोमीटर के अंदर की रेट होता है, तो ये 5 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये पेयर मैच हो जाएगा, देख लीजिएगा। आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में आते नहीं है, तो अपन इस पर डिस्कशन करेंगे नहीं। यहाँ देख लो, वन वर्ड्स अगर आपसे पूछा जाए तो इनके आंसर आपको देना है, तो 1 वर्ड्स पे अपन डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज़ फ्लूड, हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्लूड आर देयर। तो भैया फ्लूड उसको कहते हैं जिसमें बहने की प्रॉपर्टी हो, वो फ्लूड है। और 2 प्रकार का होता है, टाइप्स अगर पूछें तो एक होती है लिक्विड, है ना, लिक्विड, और दूसरा होता है गैस। 2 प्रकार का फ्लूड होता है, ठीक है। व्हाट इज फ्लूड प्रेशर, तो किसी भी फ्लूड के द्वारा पर यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स एक्सर्टेड किया जाता है, नॉर्मली फोर्स एक्सर्टेड किया जाता है, उसको कहते हैं फ्लूड प्रेशर। गिव द एसआई यूनिट ऑफ फ्लूड प्रेशर, तो आप लोग लिख सकते हो पास्कल, या फिर लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, द नेल्स आर मेड पॉइंटेड वाई, है ना, जो नेल्स होती हैं वो पॉइंटेड क्यों बनाई जाती हैं, पतली क्यों बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा कह सकते हो कि एरिया जो है नेल्स का कम रहता है, इस कारण वहाँ प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए नेल्स को जो है वो पॉइंटेड बनाया जाता है, आसानी से जाता है, ठीक है। अगला है पॉइंटेड निडल इजीली पेनिट्रेट ह्यूमन फ्लैश, देयर ए ब्लंट निडल वाई, मतलब जो पतली निडल होती है वो शरीर के अंदर आसानी से धंस जाती है, जबकि मोटी निडल जिससे ड्रिप लगती है वो आसानी से नहीं लगती। यहाँ एक और चीज़ कह सकते हैं कि इंजेक्शन जो है वो बड़ी आसानी से लग जाता है, आपको ज़्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन जब अपन ड्रिप लगवाते हैं तो आपको ज़्यादा दर्द होता है। तो ये वाला फार्मूला आप यहाँ पर बता सकते हैं, इस फार्मूले से इसका आंसर दे सकते हो। आप कह सकते हो कि जो निडल होती है, पॉइंटेड निडल होती है, उसका एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, इस कारण वो चमड़ी के अंदर आसानी से धंस जाती है। जबकि ब्लंट निडल या ड्रिप लगाने वाली जो निडल होती है उसका एरिया ज़्यादा, मोथरी होती है, थोड़ी सी एरिया ज़्यादा होता है, तो प्रेशर कम रहता है, तो हमको फोर्स अप्लाइड करना पड़ता है, जिसके कारण उसमें जो है वो दर्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज पास्कल लॉ, तो आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लिक्विड के हर पार्ट का प्रेशर इक्वल रहता है, या ऐसा भी कह सकते हो आप कि लिक्विड के किसी पार्ट पर अप्लाइड प्रेशर यूनिफॉर्मली सारे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये पास्कल लॉ आप बता सकते हो। गिव टू यूज ऑफ पास्कल लॉ, तो आप लोग यहाँ कह सकते हो एक तो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक है, ये पास्कल लॉ के एप्लीकेशन, इनको आप बता सकते हो। गिव द एसआई यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो या तो आप कह सकते हो पास्कल, या फिर आप कह सकते हो बार, या फिर आप कह सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई से भी एक यूनिट कह सकते हो। विच विल एग्जर्ट मैक्सिमम प्रेशर एट द बॉटम, केरोसिन ऑयल, वाटर, मरकरी इज हाइट ऑफ लिक्विड, कॉलम सेम। ये 3 आपको लिक्विड दिए गए हैं और इनमें सेम हाइट पर पॉइंट लिए गए हैं, तो कौन से लिक्विड में जो है वो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो भैया अभी अभी मैंने आपको प्रेशर बताया है, P इज इक्वल टू होता है HdG, सेम हाइट है, सेम ग्रेविटी है, तो जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके अंदर जो है वो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हो मरकरी, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी वाटर और केरोसिन से ज़्यादा है। मरकरी की डेंसिटी है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, तो यहाँ आंसर हो जाएगा मरकरी, ठीक है। बाद में ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, ज़्यादातर मैंने इसमें आपको बता दिए हैं, फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार से ये फ्लूड 1, यानी इसमें केवल हमने अभी प्रेशर को ही लिया है ना, फ्लो ऑफ लिक्विड और सरफेस टेंशन इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो अपन जल्दी ही दूसरा इसका एक पार्ट और जारी करेंगे जिसमें आप ये देख लेंगे कि कौन सा आंसर इसमें जो है वो
सही है। और भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट होती है तो आप मुझे फ़ोन लगा के या व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर ये चीज़ का आंसर क्या होगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मैं अगला चैप्टर एक्सप्लेन करूं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।